क्या आपने बचपन में कभी इलास्टिक वाली पैंट पहनी है? अगर नहीं पहनी तो देखी तो जरूर होगी। इस पैंट के साथ एक दिक्कत है, अगर ज्यादा खींच के पहन लिया तो पैंट या तो फट जाती है या तो इसकी फिटिंग खराब हो जाती है। हमारे फिल्मी दुनिया में भी यही दिक्कत है। अगर किसी फिल्म या सीरीज की कहानी बहुत ज्यादा खिंच जाए तो सारा मजा खराब हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है लॉर्ड बॉबी देओल की सुपरहिट वेब सीरीज आश्रम के साथ। आश्रम के तीसरे सीजन का पार्ट 2 Amazon MX प्लेयर पर रिलीज हो गया है और इस बार सिर्फ 5 एपिसोड हैं। ये देखकर मैं तो काफी खुश हुआ कि चलो इस बार शॉर्ट में ही निपटा दिया, लेकिन देखने के बाद पता चला कि आगे दिखाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां छोड़ी गई थी। पम्मी यानी अदिति पोहनकर जेल में है, उस पर बाबा को झूठे केस में फंसाने का इल्जाम है और अपने भाई और पिता की हत्या करने का भी आरोप लगा हुआ है। वहीं बाबा निराला यानी बॉबी देओल अपने स्वर्ग लोक की कल्पना में जी रहे हैं। उसके साथ सब सही है, लेकिन पम्मी के प्यार में पड़े हुए हैं जो उनको जीने नहीं दे रहा है। अब उधर पम्मी की मां की मौत हो जाती है जो उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ देती है और वो ठान लेती है कि बाबा के इस लोक का सर्वनाश करके ही दम लूंगी। बाबा निराला की दुनिया जब से गढ़ी गई, इसमें एक ही किरदार था जिसके आगे कोई पर्दा नहीं था और वो था बाबा का परम दोस्त भोपा स्वामी यानी चंदन रॉय सान्याल। लेकिन इस सीजन में भोपा स्वामी का भी बंटाढार हो गया। अब भोपा बाबा से कहता है कि ये लड़की जो है पम्मी, ये भस्मासुर है। जिस दिन उसने पम्मी को हाथ लगाया उसी दिन ये आश्रम खत्म हो जाएगा। कमाल की बात यह है कि एक अकेला डायलॉग पूरे 5 एपिसोड्स का सार है। एक बात ध्यान रखना मोंटी, जिस दिन तूने उसको हाथ लगाना खुद भी जलेगा और ये आश्रम भी। भस्मासुर है वो। ये सीरीज शुरू से ही बॉबी देओल की रही है, लेकिन इस बार चंदन रॉय सान्याल यानी भोपा ने पूरी लाइमलाइट हाईलाइट ले ली है। भोपा पम्मी को बाबा से दूर रखने की कोशिश में कब खुद पम्मी के करीब आ जाता है उसे पता ही नहीं चलता। ये मिलन तन का तो होता ही है, लेकिन मन में भी भोपा पम्मी से एक अलग रिश्ता जोड़ लेता है और पम्मी और भोपा की ये केमिस्ट्री देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोनों के बीच के सीन्स आपको भटकाने के लिए काफी हैं, लेकिन समस्या वही है कि ये कहानी को भी भटका देते हैं। अब भोपा बहुत समझदार कैरेक्टर है, ऐसे में भोपा का पम्मी के करीब आ जाना और फिर कुछ ऐसा कर जाना जिसकी उम्मीद उसके जैसे कैरेक्टर से कभी भी नहीं लगाई जा सकती थी, ये थोड़ा मुझे अजीब लगा। कहानी जो है इस सीजन में पूरी खत्म हो जाती है, जो काफी अच्छी बात है। सबसे ज्यादा मूर्ख किरदार इस बार मुझे लगा बाबा निराला यानी लॉर्ड बॉबी देओल का। एक्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, शानदार है, लेकिन धोखा देने वाली एक लड़की का ऐसा मोह है कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। पूर्ण रूप से समर्पित हूं, स्वीकार करें। ये रूप बदल जाए तो। कुल मिला के बात करें तो सीरीज में जितनी शानदार तरीके से कहानी को पहले सीजन में बुना गया था, उसे इस सीजन में निहायती बेवकूफी भरा बना दिया गया है। किरदारों के कैरेक्टर एक आर्क बदलकर ऐसे बन गए हैं जिससे आप नफरत करते थे, आपको उसी से हमदर्दी हो जाती। खैर, सीरीज बहुत अच्छी बनाई है, डायरेक्शन, कैमरा वर्क सब कुछ अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्टिंग भी बहुत बढ़िया है हर कैरेक्टर की, लेकिन इस बार सीरीज का फिनाले कुछ ऐसा है कि आपके दिल में थोड़ा सा दर्द होने लग जाएगा कि कहानी कहां आकर खत्म हुई है। हालांकि वन टाइम वॉच है। लॉर्ड बॉबी देओल से ज्यादा अदिति पोहनकर और चंदन रॉय की केमिस्ट्री के लिए सीरीज को जरूर देखना चाहिए और एंडिंग हो रही है तो देखना ही चाहिए। हाँ, ज्यादा उम्मीदें पालकर मत देखिएगा, क्योंकि इस बार प्रकाश झा और बाबा निराला के आश्रम से आपको थोड़ा सा खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। मैं आप सबको मोक्ष की राह पर लेके जाऊंगा।